स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, सी टेट एग्ज़ाम प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 तक के में पूछे गए पर्यावरण के जो प्रश्न होते हैं। प्यारे साथियों, आइए देखा जाए पर्यावरण को। अगर देखा जाए तो सभी सेक्शन को 2 भागों में बांटा गया है, विषय वस्तु और शिक्षण। तो पर्यावरण में जो विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, उन सभी प्रश्नों के लिए जो कि 15 प्रश्न आते हैं, उन 15 प्रश्नों को अगर सॉल्व करना है प्यारे साथियों, तो इस चैनल पे अगर देखा जाए इस 15 में से 15 क्वेश्चन, यानी एक वीडियो आपने थंबनेल में देखा होगा, एक वीडियो और एक नंबर, 15 वीडियो और 15 नंबर, ठीक है ना। तो हर एक वीडियो से आपको एक प्रश्न मिलेंगे प्यारे साथियों। तो आप अगर इस चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। प्यारे साथियों, 15 वीडियो केवल सी टेट एग्ज़ाम जो पर्यावरण में विषय वस्तु से क्वेश्चन आते हैं, ये केवल 15 वीडियो होगा और हर एक वीडियो से एक प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो याद रखिएगा, केवल आपको 15 वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो यह जो वीडियो है तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। ये तीसरी क्लास है प्यारे साथियों। इसके पहले हमने परिवार के बारे में बताया, परिवार, मित्र, कार्य, खेल, पौधे, संबंध के बारे में बताया। उसके पहले परिवार के बारे में बताया, मित्र के बारे में बताया, ठीक है ना। यह तीसरा क्लास है प्यारे साथियों। इसमें हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं पशुओं के बारे में, ठीक है ना। जी हाँ, पशुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें पशुएं यानी एनिमल्स। प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जिराफ। ये जो भी पॉइंट है एनसीईआरटी बेस पे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये सब जो है एनसीईआरटी बेस पे है। ये एक भी पॉइंट यहाँ पे अगर गलत नहीं है, हाँ, अगर आपको कहीं लिखने में अगर पॉइंट गलत है, छूट गया हो, तो आप कमेंट में देख लिया करें, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, जिराफ की बात करते हैं। जिराफ यह पृथ्वी का सबसे ऊँचा जानवर होता है। इसकी ऊँचाई लगभग 5 मीटर होता है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड जो 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, विषय वस्तु से 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो के लास्ट में रखा है, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, इससे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले इनको देखें, उसके बाद उन प्रश्नों को देख लें। 2016 के पर्यावरण के विषय वस्तु के क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है ना, इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ देखा जाए तो जिराफ के बारे में चर्चा हो रहा है। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होता है। इसकी आयु लगभग 25 साल होता है। याद रखिएगा, इसकी आयु 25 साल होता है। जिराफ की आयु कितनी होती है? 25 साल होती है। और यह एक दिन में सामान्यतः 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। कितना? 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। जिराफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, हाथी के बारे में बात नहीं हो रही है। याद रखिएगा, यहाँ जिराफ के बारे में बात हो रही है ना। तो एक दिन में सामान्यतः 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। अगर हम बात करें आगे, तो आनुवंशिकता के आधार पर ना जिराफ पर प्रयोग लैमार्क ने किया था। पॉइंट को याद रखिएगा, आनुवंशिकता के आधार पर जिराफ पे जो प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। और यह जब चलता है, इसके आगे देखिए, यह जब चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ता है ना। याद रखिएगा, जब यह चलता है प्यारे साथियों, तो इसके एक तरफ के दोनों पैर, एक तरफ का मतलब क्या, ये ना कि आगे के दोनों पैर नहीं, एक तरफ के दोनों पैर, यानी लेफ्ट का तो दोनों लेफ्ट का पैर, राइट का तो दोनों राइट का पैर, ठीक है ना। इस तरह की बातें हो रही है, ये ना कि आगे और पीछे का ना समझिएगा। तो यह जब चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ता है, इसके बाद दूसरे तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और यह सिर्फ 2 घंटे सोता है। यानी जिराफ के बारे में बात किया जाए तो यह केवल 2 घंटे सोता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो मादा जो जिराफ है ये खड़े होकर बच्चों को जन्म देता है। ये पॉइंट देखिएगा, जो किस पशु के बच्चे जो खड़े होकर, तो मादा जिराफ खड़े होकर बच्चे देती हैं। जन्म के 1 घंटे बाद इसके बच्चे चलने लगते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा कि जन्म के 1 घंटे ही बाद इसके बच्चे चलने लगते हैं। और यह सबसे कम सोने वाला जीव, याद रखिएगा, सबसे कम सोने वाला जीव कौन है? तो जिराफ है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे पेंगुइन। आइए पहले इनको देख लीजिए, एक ही पेज में सब पॉइंट को देख लीजिए। ये जिराफ के सभी पॉइंट हैं, आप देख लीजिए एक नज़र, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे उपलब्ध है। आप इस वीडियो को देखिए और जाकर इसका पीडीएफ आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे प्यारे साथियों। तो आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगला है, देखिएगा, पेंगुइन। पेंगुइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह इसमें हम पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन क्या होता है गौर करिएगा। पेंगुइन एक पक्षी होता है। तो पशु के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पेंगुइन यह उड़ने वाला पक्षी है और यह पानी में तैर सकता है। याद रखिएगा, यह कैसा पक्षी है? तो उड़ने वाला पक्षी है प्यारे साथियों। ये उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन यह पानी पर भी क्या है? तैर सकता है। यह बर्फीले क्षेत्रों में जल के किनारे पाया जाता है। किस क्षेत्रों में? बर्फीले क्षेत्रों में जल के किनारे पाया जाता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। मजे की बात क्या है कि नर पेंगुइन जो है अंडे की देखभाल करता है और यह पक्षी समूह में पाया जाता है। पक्षी सामान्यतः सर्वाहारी होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो पक्षी होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। लेकिन पेंगुइन जो पक्षी है प्यारे साथियों, जो ये पेंगुइन पक्षी है ना, ये देखिएगा, ये जो पेंगुइन पक्षी है, ये पक्षी एक मांसाहारी पक्षी है जो अधिकांशतः समुद्री मछली को पकड़ के खा जाती है, ठीक है ना। तो यह देखा जाए तो यह अधिकांशतः क्या है? समुद्री मछली को पकड़ के खा जाते हैं और यह
मांसाहारी पक्षी है, ठीक है ना, याद रखिएगा पॉइंट को। और उसके बाद देखा जाए तो ये कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अर्जेंटीना में और चिली में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा चिली देश में पाए जाते हैं। और इसके बारे में बात करें 25 अप्रैल को, जी हाँ 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये डेट ना भूलिएगा, ठीक है ना। आइए एक बार फिर आप लोग पूरे पेंगुइन के बारे में पॉइंट को देख लीजिए, आपके सामने पूरा पेंगुइन के बारे में ये पॉइंट देख लीजिए एक बार, ठीक है, उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे व्हेल जो है अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो यह पानी में रहता है और यह एक स्तनधारी जीव है। याद रखिएगा यह जो व्हेल है ये कहाँ रहता है, तो यह पानी में रहता है प्यारे साथियों। व्हेल कहाँ रहता है, पानी में रहता है और यह क्या है, एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। क्या, यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर, थोड़ा सा पॉइंट को देखिएगा, पॉइंट देखिएगा प्यारे साथियों, तो ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है और यह फेफड़े से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है। पॉइंट को याद रखिएगा, यह पानी में रहता है, यह एक स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, यह फेफड़े में सांस लेती है, याद रखिएगा, और इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है, ठीक है ना। तो ये आप एक बार देख लीजिए व्हेल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे साथियों डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो डॉल्फिन जो है आप देख पा रहे हैं, यह पानी में यह भी रहती है और यह भी बच्चे को जन्म देती है, और इसलिए यह भी क्या है, स्तनधारी श्रेणी में रखा जाता है। इसकी आयु लगभग 50 वर्ष है ना। और अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। याद रखिएगा, मजे की बात क्या है कि अंधी डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। डॉल्फिन को देख लीजिए एक बार, और यहाँ पे देखिएगा ये आपका व्हेल के आयु लगभग 90 वर्ष और डॉल्फिन की आयु लगभग क्या है, 50 वर्ष, ठीक है ना। पॉइंट को आप देखते जाइएगा, ठीक है। मोर की बात करते हैं प्यारे साथियों, आइए देखते हैं मोर के बारे में, ठीक है ना। तो अगर मोर की बात हम करें प्यारे साथियों, तो मोर जो होता है यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। याद रखिएगा, मोर जो होता है क्या है, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख नीले व हरे होते हैं। क्या, पंख नीले व हरे होते हैं और इसके सर पर मुकुट होता है। क्या होता है, इसके सर पर मुकुट पाया जाता है और इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष है। यानी यहाँ पे देखिएगा इसकी औसत आयु क्या है, लगभग 20 वर्ष होती है और यह प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ता है। यह सर्वहारी जीव है। क्या है कि मोर क्या एक सर्वहारी जीव है और ये प्रत्येक वर्ष क्या करता है, अपना पंख क्या करता है, छोड़ देता है। तो एक पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट है मोर के बारे में, ठीक है ना। आपके बारे यहाँ पे देखिएगा, आप इसके बारे में देख लीजिए मोर के बारे में, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सांप के बारे में अगर बात किया जाए, तो सांप जो होता है प्यारे साथियों ना, आइए थोड़ा सा नीचे करें। सांप के बारे में बात किया जाए तो यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। इसके दांत होते हैं परंतु भोजन निगल कर खा जाते हैं, ठीक है ना। इसके कान नहीं होते, याद रखिएगा, इसके कान नहीं होते हैं। यानी यह एक सरीसृप प्रजाति का जीव है। इसके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को निगल लेते हैं। दांत होते हैं लेकिन दांत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, भोजन को ये निगल के खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कंपन के द्वारा ध्वनि को सुनते हैं। क्या, ये कंपन के द्वारा ध्वनि को सुनते हैं। ये किसानों के मित्र होते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट देखिएगा कि सांप भी किसानों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा, सांप भी किसानों के मित्र होते हैं। सांप की आयु लगभग 10 वर्ष होती है। कितना, लगभग सांप की आयु कितनी होती है, 10 वर्ष होती है। अजगर पक्षी सबसे लंबा जीव होता है। अजगर जो है पक्षी नहीं है, अजगर जो है पृथ्वी का सबसे लंबा जीव होता है, याद रखिएगा। और जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है ना, 30 फीट तक हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद देखा जाए तो भारत में प्यारे साथियों 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा, अफाई, दुबैया, करैत, ये भारत में पाए जाने वाले क्या है, जहरीले सांप है, ठीक है ना। अगर बात करें, नाग अपने बच्चे को पालने के लिए क्या करता है, पालने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मजे की बात क्या है कि यह घोंसला की व्यवस्था करता है और अपने अंडे को पाल कर उन्हें खा भी जाता है। यानी जब अंडे को पालता है, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को क्या करता है, खा भी जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये है आपका नाग के बारे में बातें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह सलात है। उसके आइए देखा जाए, पहले आप यहाँ पे सांप के बारे में पॉइंट को देख लीजिए, पूरा एक ही पेज में यहाँ पे सामने रख रहा हूँ, ये देखिएगा, पढ़ लीजिए एक बार, आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा। उम्मीद है आप लोग पॉइंट देख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सलाद के बारे में डिस्कस करें। सलाद क्या है प्यारे साथियों, तो यह भालू जैसा जीव है। कैसा जीव है यह, तो यह भालू जैसा जीव है ना। कैसा जीव है प्यारे साथियों, तो यह भालू जैसा जीव है और यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 18 घंटे सोता है। मजे की बात क्या है कि यह जो सलाद है यह भालू जैसा दिखता है और यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 18 घंटे सोता है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरता है। सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए क्या, नीचे उतरता है। और आगे हम बात करें तो यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। यह एक अच्छा क्या है, तैराक भी माना जाता है। और यह एक पेड़ पर, यहाँ पे देखिएगा, एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। और इस तरह अपने पूरे जीवन काल में ना 8 पेड़ों पर, ये 8 लिखा है यहाँ पे, पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, 8 है, 8 पेड़ों पर निवास करता है। तो इस तरह देखा जाए तो इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगा, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट को।
उसके बाद देखिए सलाद के बारे में एक नज़र देख लीजिए आप, आपके सामने। यह भालू जैसा जीव है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर 18 घंटे सोता है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। यह एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। इस तरह यह अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, शेर के बारे में बात करें। शेर के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो ये रहा आपका शेर के बारे में। अगर हम शेर के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो ये जो है शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। क्या शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और उसकी आयु कितनी होती है, लगभग 14 साल होती है, ठीक है ना। ये सामान्यतः भूरे रंग का जीव होते हैं। कैसा जीव होते हैं, तो भूरे। एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए, एक बार पढ़ लीजिए, पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसकी बात करें तो ये भूरे रंग का जीव है। इसकी मूंछ के बाल पतले होते हैं। ये रखिए, ये देखिए, इसकी मूंछ के बाल कैसे होते हैं, पतले होते हैं, जिससे यह आसानी से दिशा का ज्ञान कर लेता है और पत्तियों के हिलने को समझ जाता है, ठीक है ना। क्या, ये देखिएगा, शेर को जंगल का राजा होता है कहा जाता है। इसके देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ उसके बाद हम बात करें, शेर जो है इसकी मूंछ के बाल पतले होते हैं, जिससे यह आसानी से दिशा की ज्ञान और पत्तियों के हिलने को समझ जाता है। यह मूत्र के गंध से अपने इलाके का निर्धारण करता है। यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। पॉइंट को देखिए यहाँ पे, यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यह देखिएगा, इसके बच्चे का वजन कितना होता है। तो इसके बच्चे का वजन 2 kg होता है। और शेरनी बच्चे के साथ समूह में रहती है। शेरनी क्या है, बच्चे के साथ समूह में रहती है और इसका नेतृत्व करती है। क्या, नर शेर एक दिन में 7 kg मांस खा जाता है। या नर जो शेर है एक दिन में 7 kg मांस खा जाता है, जबकि मादा शेर जो है 5 kg मांस खाते हैं, ठीक ना, खाती है। इसके बाद हम बात करें, शेर जो है 36, यहाँ देख पा रहे हैं, शेर जो है 36 फीट ऊंचा छलांग लगा सकता है। भारत में शेर गिर राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बाघ के बारे में, तो आइए एक नज़र देख लीजिए शेर के बारे में। यहाँ पे आपके सामने पूरे पॉइंट को देखिएगा। देखिए, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 साल होती है। यह सामान्यतः भूरे रंग का जीव है। आप सुनिए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें जो है प्यारे साथियों दिमाग में सेट रहता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसकी मूंछ के बाल पतले होते हैं, जिससे यह आसानी से दिशा की ज्ञान और पत्तियों के हिलने को समझ जाता है। यह मूत्र के गंध से अपने इलाके का निर्धारण करता है। यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। इसके बच्चे का वजन 2 kg होता है। शेरनी बच्चे के साथ समूह में रहती है और उसका नेतृत्व करती है। नर शेर एक दिन में 7 kg मांस खा जाता है, जबकि मादा शेर है 5 kg मांस खाती है। शेर 36 फीट ऊंची छलांग, यहाँ पे गौर करिएगा, ऊंची छलांग लगा सकता है। भारत में शेर जो है गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे है बाघ। बाघ के बारे में हम चर्चा करें, टाइगर के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं कि बाघ जो है ना, यह प्रत्येक साल 29 जुलाई को, हाँ, प्रत्येक साल 29 जुलाई को ना बाघ दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रत्येक साल जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया तथा कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। यानी बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसके साथ साथ बांग्लादेश, मलेशिया और कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। इसकी औसत आयु लगभग 26 साल होती है। किसकी, बाघ की औसत आयु लगभग 26 साल होती है। और शेर की औसत आयु कितनी होती है, तो 14 साल होती है। याद रखिएगा, दोनों में याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी माता का गर्भधारण जो होता है 3.5 महीने होता है, ठीक है ना, 3.5 महीने होती है। और यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाघ की अधिकतम जो आवाज़ होता है यह 18 हर्ट्ज होती है। और यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, ठीक है ना। ये बाघ जो है 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। याद रखिएगा, ये बाघ के बारे में चर्चा हो रहा है, टाइगर के बारे में, ठीक है ना, लगा सकता है। और ये 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। यानी लंबी 30 फीट, लंबी कितना 30 फीट और ऊंची कितना 12 फीट, ठीक है ना। आगे पॉइंट देखते हैं, इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे पॉइंट देखते हैं, हाथी। तो आइए एक बार बाघ के बारे में यहाँ पूरा पॉइंट को देख लीजिए एक नज़र। प्रत्येक साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग, यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया तथा कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। इसकी औसत आयु लगभग 26 साल होती है। इसकी माता का गर्भधारण 3.5 महीने होती है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज होती है। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। यह 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके बच्चे का वजन 500 से 1500 ग्राम तक होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हाथी, ठीक है ना। आगे हाथी, ये आपके बाद देखिए, हाथी के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, हाथी जो है यह स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव है। क्या,
हाथी जो है स्थल मंडल का सबसे बड़ा जीव है। इसकी आयु लगभग 70 वर्ष की होती है। क्या? इसकी आयु जो होती है 70 वर्ष की होती है प्यारे साथियों। और हाथी खड़े खड़े सोता है। याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये हाथी जो है खड़े खड़े सोता है। हाथी एक दिन में 4 घंटे सोता है। कितना सोता है? 4 घंटे सोता है। और इसका रंग काला होता है। क्या? इसका रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे अगर बात किया जाए हाथी की, अगर बात किया जाए तो इसका रंग काला होता है और यह कीचड़ में खेलना पसंद करता है। देखिए मजे की बात क्या है, ये हाथी जो है कीचड़ में खेलना पसंद करता है प्यारे साथियों। और इसकी माता का गर्भधारण काल जो होता है लगभग 22 माह का होता है। ठीक है ना। इसके शरीर का सबसे मुलायम भाग कान के जो पीछे का होता है, जिसे हम कुनुले कहते हैं। क्या कहते हैं? कुनुले कहते हैं। ये कान के पीछे का हिस्सा होता है। ये इसके शरीर का सबसे मुलायम भाग होता है। ठीक है ना। याद रखिएगा कुनुले क्या है। तो हाथी के कान के पीछे का हाथी का सबसे मुलायम भाग जो कान के पीछे होता है उसे क्या कहते हैं? कुनुले कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो एक सामान्य हाथी एक दिन में ना 100 केजी पत्तियां खा सकता है। ठीक है ना। खा जाता है 100 केजी पत्तियां खाता है। 100 केजी मतलब क्या समझिएगा? 1 कुंटल ना। क्या कहिएगा? 1 कुंटल पत्तियां खाता है। और इसकी चमड़ी जो है ना 1 इंच मोटी होती है। पॉइंट को देखिएगा, इसकी चमड़ी 1 इंच मोटी होती है प्यारे साथियों। और अफ्रीकन हाथी 13 फीट लंबी होती है तथा भारतीय हाथी जो है 10 फीट लंबी होते हैं। ठीक है ना। अफ्रीकन जो हाथी की बात करें तो 13 फीट लंबी और भारतीय हाथी जो है 10 फीट लंबी होते हैं। प्यारे साथियों इस वीडियो को बस आप सुनिए, क्योंकि सुनने से चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है ना। पढ़ने से ज़्यादा जो है PDF को पढ़ने से ज़्यादा जो है सुनने से चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद PDF पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस देंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। हाथी के आगे पॉइंट देखते हैं। हाथी के दांत जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। पॉइंट को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हाथी के जो दांत होते हैं ना वह जीवन काल क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। और आगे अगर पॉइंट को देखें तो जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है। क्या? जानवरों में हाथी का दिमाग जो होता है सबसे बड़ा होता है। नर बच्चे 12 से 15 साल तक समूह छोड़ देते हैं। यानी जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग किसका होता है? बड़ा की बात हो रही है ना, तो हाथी का होता है। और ये नर बच्चे जो 12 से 15 साल तक समूह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, इसके बच्चे का वजन 200 केजी होता है। हाथी का दिमाग 5.5 केजी होता है। देखिएगा 5.5 केजी होता है इसका दिमाग। और इसके बच्चे का जो वजन होता है 200 केजी होता है, यानी 2 कुंटल होता है। ठीक है ना। तो ये रहा हाथी के बारे में। एक बार हाथी के सभी पॉइंट को एक नज़र देख लीजिए। ये है आपका, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता चलूँ। ठीक है ना। देख पा रहे हैं ये। उसके बाद देखें गैंडा के बारे में। ठीक है ना। गैंडा की अगर बात किया जाए तो यह स्थल मंडल का दूसरा सबसे भारी जीव है। क्या? स्थल मंडल का दूसरा सबसे भारी जीव है। इसकी औसत आयु 50 वर्ष है। इसके नाक के ऊपर सिंह पाया जाता है। क्या? इसके नाक के ऊपर मजे की बात क्या है कि सिंह पाया जाता है। ठीक है ना। गैंडा मादा का गर्भधारण काल 16 माह का होता है। और इसकी रफ्तार जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता है प्यारे साथियों। और इसकी चमड़ी लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह शाकाहारी जीव है। कैसा जीव है? तो शाकाहारी जीव है प्यारे साथियों। और गैंडे के सूंड झुंड को क्या कहते हैं? गैंडे के झुंड को क्या कहते हैं? तो क्रैश कहते हैं। ठीक है। गैंडे के झुंड को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो क्रैश कहते हैं। और काले गंडे आपस में लड़ते हैं। याद रखिएगा, ये जो गंडे हैं, काले गंडे जो है आपस में लड़ते हैं। और मजे की बात क्या है कि लड़ने के दौरान नर गैंडे जो हैं मरने से इनकी 50% मृत्यु हो जाती है। लड़ने से इनकी 50% मृत्यु हो जाती है। और जबकि मादा गंडे के लड़ने से लगभग 30% मृत्यु होती है। ठीक है ना। और इसके बच्चे 4 साल में क्या करते हैं? समूह को छोड़ देते हैं। 2 से 4 साल में समूह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बात करें तो देख लीजिए थोड़ा सा गैंडा। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको एक बार आपको दिखाता चलूँ। देखिए, तो ये रहा आपका गैंडे के बारे में। अब देखते हैं कलचिड़ी की बात किया जाए प्यारे साथियों तो ये पक्षी है। ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, सब एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है जिसमें टहनी, जड़े, ऊन, बाल तथा रुई होता है ना। यानी कहने का मतलब ये कि टहनी, जड़े, ऊन, बाल तथा रुई से यह क्या करती है? मुलायम घोंसला क्या बनाती है? पत्थरों के बीच बनाती है। ये देखिएगा, पत्थरों के बीच बनाती है ना। पॉइंट को एक एक ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें पाख्ता पक्षी जो है यह कैक्टस के 2016 में अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। यह कैक्टस के कांटों के बीच ना या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस याद रखिएगा, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाने वाले पक्षी कौन है? तो पाख्ता पक्षी है। ठीक है ना। आगे अगर बात किया जाए गौरैया एवं कबूतर की बात किया जाए तो गौरैया आमतौर पर कहाँ? घर के आसपास घोंसला बनाती है। ठीक है ना। कहाँ पे? आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। जबकि कबूतर जो है पुराने मकान और खंडरों में घोंसला बनाती है। ठीक है ना। पुराने मकान और खंडरों में घोंसला बनाती है। ठीक है ना। याद रखिएगा गौरैया। ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद बसंत गौरी की बात किया जाए प्यारे साथियों, ये पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर, पेड़ों का जो तना होता है उसमें गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो शक्करखोरा की अगर हम डिस्कस करें प्यारे साथियों तो यहाँ पे ये पेड़ या डाली पर लटकता घोंसला बना, ये देखिएगा ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है प्यारे साथियों। और इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े होते हैं जो कि लटकते हुए घोंसला बनाती है। वह पक्षी कौन है? तो शक्करखोरा है। ठीक है।
आगे बात करें उल्लू, तो यह रात्रिचर प्राणी, याद रखिएगा कि यह कैसा प्राणी है, तो रात्रिचर प्राणी है जो गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये देखिएगा गर्दन जो है, झटके से बात नहीं हो रही यहाँ पे, गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है ना, पॉइंट को देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैना, तो दोनों में देखिएगा यहाँ पे पॉइंट ना, तो मैना की बात किया है तो रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है और मैंने अपने गर्दन को झटके से पीछे तक लेती है ना, झटके से पीछे तक कर लेती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे झटके की बात हुई है और यहाँ पे गर्दन पीछे तक मुड़ा सकते हैं, ठीक ना, तो दोनों में पॉइंट में अंतर है। अब बगुला पक्षी की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी, बगुला भैंस पर बैठकर कीटों को खाते हैं, इससे भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुला को भोजन प्राप्त हो जाता है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये रहा प्यारे साथियों आपका ये, और चूहों को चालाकी से फंसा के खा जाता है। तो घटपर्णी यानी फैंथिस के बारे में कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है, कौन सा विकल्प क्या है, सही है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे विकल्प की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो ये लेते हैं डी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पे लौह तत्व के बारे में चर्चा हो रहा है ना, कि किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लौह तत्व जो है किसमें प्रचुर मात्रा में होता है, आंवला, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू। तो यहाँ पे गौर करिएगा प्यारे साथियों कि ये तो दोनों कटेगा, ये गुड़ और पालक, आंवला, ये बी ऑप्शन सही होगा, क्या है, बी ऑप्शन सही होगा, आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है ना। आगे लेते हैं पॉइंट को। अगला है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि हमारे देश के, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन में किया जाए, भोजन पकाने में किया जाता है। यानी हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, यानी कहाँ से आए थे, यानी हमारे देश में जो व्यवसायी आए थे मिर्च को लेकर आने वाले, वो कहाँ से आए थे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, दक्षिण अमेरिका से आए थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाती है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा फाख्ता, अपना फाख्ता पक्षी, ठीक है। उसके बारे में हम बात करें, अगला देखिए, अगला देखते हैं कि किसी पशु, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए, ठीक है ना। तो यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, याद रखिएगा यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह एक दिन लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटकता सोता है, ठीक है ना, लगभग की बात हो रही है प्यारे साथियों, यहाँ 17 घंटे लिया है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, यानी इसके जीवन का लगभग 40 वर्षों तक है, ठीक ना। तो वह पक्षी कौन, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जीव पशु कौन है, यहाँ पशु है, ठीक है ना। तो कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो उम्मीद है इसका आंसर दे लिए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा सलाद, ठीक है ना। आगे पॉइंट को देखते हैं, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है ना। आइए आपके सामने यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिएगा मनाली की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो मनाली कहाँ है, तो मिट्टी के, यहाँ पे गौर करिएगा, मनाली को मिलाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मनाली के घर कैसे बने होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मनाली के घर का इसका सही आंसर होगा ए का दो यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें राजस्थान की अगर बात किया जाए, तो राजस्थान के कहाँ हैं, तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीले झाड़ियों से होते हैं, तो बी का 4 देख पा रहे हैं, बी का 4, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें जाए असम की अगर बात की जाए, तो असम के बांस के खंभे पर बने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, तो सी का 1 होगा प्यारे साथियों। और डी का क्या होगा, तो डी का होगा 5 होगा, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों इसमें, तो यहाँ देख पा रहे हैं डी इसका सही आंसर है, देख रहे हैं डी आएगा, ठीक है ना। कौन आएगा, तो डी आएगा, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया, मिला लीजिएगा फिर एक बार, ये डी आएगा, ठीक है ना, ये डी आएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अगर बात करें तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन होते हैं, किस वजह से, यानी पशुओं के अगर हम बात करें त्वचा पे विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, किस वजह से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, ठीक है ना। जलवायु के कारण होता है ऐसा जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, ठीक है ना। पॉइंट को ध्यान से देखिए, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे।
तो प्यारे साथियों, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल पर अधिकार, भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों तथा द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा मच्छरों की बात किया जा रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये सही है इसका, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, चील, गरुड़ व गीद होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, नीचे दिए गए खेती करने के विषय को, विवरण को पढ़िए और इस ढंग, देखिएगा नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे कर दूँ। देखिए यहाँ से नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और उस ढंग से पहचान कीजिए। तो इसको पढ़ लीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसका आंसर देखिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो ऐसे खेती को क्या कहते हैं? सी, इसका आंसर होगा झूम खेती। ठीक है ना। अगला लेते हैं, जब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आपके सामने, जब कोई सपेरा अपने वाह यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ठीक है ना। आगे लेते हैं, परिवार एक इकाई, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, इस कथन को पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर और क्वेश्चन को देख लें, ये है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है आपका। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप प्रश्न को ध्यान से, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, ये इसका सही आंसर होगा, सही नहीं है, ये इसका सी सही होगा। ठीक है ना, सी सही होगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्यारे साथियों कि ये क्वेश्चन है कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पता है आपका इसका कैसा होता है? अम्लीय होता है प्यारे साथियों। तो ये रहा पर्यावरण से पूछे गए 2016 में पर्यावरण विषय वस्तु से पूछे गए ये 15